फिर आ रहा है चुनावी साल। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके विधानसभा का हाल? जनता पूछेगी हर एक सवाल। नमस्कार, आज तक भारत के विशेष चुनावी प्रोग्राम चुनावी चक्रम में आपका स्वागत है। और हम लोग अनूपपुर जिले की विधानसभाओं में भ्रमण कर रहे हैं और आज हम पहुंच गए हैं ग्राम हर्री में। और यहाँ हमारे साथ में मतदाता बंधु हमारे साथ हैं, किसान हमारे साथ में हैं और हम जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, वो किस आधार पे अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे और वो क्या चाहते हैं इस जिले के विकास के लिए, उनके क्या मुद्दे हैं, कैसा विकास, क्या स्थिति है विकास की। पूरे मध्य प्रदेश में अगर सिंचाई का आकलन किया जाए तो हमारा शहडोल संभाग सबसे कम सिंचित क्षेत्र में, और उसमें अनूपपुर जिला हमारा मात्र 5% ही सिंचित सुविधा मिली है, 95% नहीं है। ये अपने आप इस बात को इंगित कर देता है कि हमारा जिला सिंचाई की सुविधा से अपूर्णीय है। इसको पूर्ति किया जाए तभी किसान अपनी मेहनत करके अपने खेतों से अपना प्रगति आगे बढ़ा सकता है। तो आप किस मुद्दे के आधार पे वोट करेंगे, अपना जनप्रतिनिधि किस तरीके से चुनेंगे? हम अपना जनप्रतिनिधि जो चुनेंगे उसमें मुख्य चीज़ रहेगा हमारा कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ चुनावी घोषणा कर देते हैं और उसके बाद कभी घूम के गांव तरफ नहीं आते हैं। हमारा कहना है कि गांव के किसानों की जो मुख्य सुविधाएं हैं वो सिंचाई है, अच्छे उत्तम खाद बीज का, शासकीय योजनाओं का जो पूरा किसानों को मिले और किसान आगे बढ़ें, यही हमारे मुख्य बिंदु हैं, मांग है। हमारे साथ ग्राम के और भी ग्रामीण मतदाता मौजूद हैं, हम उन लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या बात रखना चाहते हैं, क्या उनके पास मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं चुनाव में, इस चुनाव में आपके विचार से? जो अभी ग्राम पंचायतों में अभी अनेक योजना दी जाती है निम्न किसानों के लिए, खेत तालाब, कपिलधारा, आवास, इसमें हमारे ग्राम के जो सेक्रेटरी हैं वो मनचाहे मनमाना रूप से जिनको मन आए उनको दे दिए, जिनको मन आए उनसे रिश्वत लिए और जो रिश्वत देते हैं उन्हीं का काम करते हैं। इसमें हमारे जो निम्न तबके के किसान हैं वो परेशान हैं, अपना शिकायत कहीं बता नहीं पाते, कोई उनका सुनता नहीं और बोल देते हैं कि जहां आपको जो शिकायत करना है तो करो। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने चालू की हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में स्थानीय अधिकारी द्वारा जो है वो गड़बड़ की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा है, हाँ, निम्न किसानों के लिए जो अपना दुख दर्द किसी को बता नहीं पाते और अगला कोई उसका रिप्लाई करते नहीं। जो अपना दुख दर्द बताते हैं वो बोलते हैं जहाँ बताना है बताओ, इतना % आपको देना होगा तो कुआं मिलेगा, तालाब मिलेगा या घर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जिले में मुख्य मुद्दा क्या होगा मतदाताओं के लिए? सबसे पहली बात यह है कि अनूपपुर जिला जब से बना है उसके बाद से स्थानीय स्तर पर जो है भर्तियां बंद हैं, रोजगार के अवसर पूरी तरीके से ख़त्म है। वैसे तो मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर ख़त्म है, 18 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए अपने जो है खेत गिरवी रख के उच्च शिक्षा दिला रहे हैं। लेकिन 18-20 सालों से जो भी लोग डिग्री लिए हुए हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हुए हैं, दूसरी डिग्री लिए हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करना पड़ रहा है 8 से 10 हज़ार रुपये में। तो ये नौकरियां पूरी तरीके से ख़त्म है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें भ्रष्टाचार का भी मामला है। कुछ भर्तियां प्रदेश सरकार द्वारा की भी गई लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, चाहे वो पटवारी की भर्ती हो या दूसरे भर्तियां हों। तो आज बेरोजगारी चरम स्थिति पर पहुंच गई है। गांव के अंदर भी सिंचाई नहीं है। आज आप समझ लीजिए कि सरकार की जो योजनाएं हैं, बिजली जो किसानों को सब्सिडी मिल रही थी, एक केंद्रीय बिजली बिल 2020 सरकार लाने जा रही है, अगर वो बिल आ गया तो आने वाले दिनों में सरकार जो किसान हैं उनको सब्सिडी में बिजली नहीं मिलेगी, तो किसान नीचे जाएगा, उनके खेतों में सिंचाई नहीं है। आज अनूपपुर ज़िले में जो है सिंचाई का मुद्दा है, किसान जो फसल पैदा करता है उसका उचित रेट नहीं मिल रहा है, MSP का मुद्दा है। सरकार एक तरफ वायदा करती है कि हम MSP देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, लागत का 1.5 गुना देंगे, एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन सरकार नहीं लागू कर रही है। किसान लड़ रहे हैं लेकिन उनकी मांगें नहीं पूरी हो रही है। आज मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है, यहाँ के लोग अपने जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे कि आपने क्या किया, बेरोजगारी पर क्या किया, भ्रष्टाचार पर क्या किया, महंगाई पर क्या किया, किसानों के सिंचाई और MSP के मुद्दे पर क्या किया, ये सवाल उठेंगे। आप जो है वो अपने जनप्रतिनिधि से क्या अपेक्षा करते हैं कि जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए, या क्या जनप्रतिनिधि ऐसा वादा कर दे कि आप उस जनप्रतिनिधि को वोट कर देंगे?
देखिए, अनूपपुर ज़िले के अंदर 80% जो आबादी है वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है और खेती से जुड़े हुए लोगों की सिंचाई मुख्य मुद्दा है। अगर उनको सिंचाई मिल जाए तो यहाँ बेरोजगारी का हल भी उसी से है। इसलिए अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि इस दिशा में ध्यान दें, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं और हम लोगों ने अभी देखा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि चुनाव तो जीत जाते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन कभी भी किसानों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते। सिंचाई पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, किसानों के MSP पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, ना उन्होंने इस मुद्दे पर कोई सवाल उठाया। बेरोजगारी पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में भी कोई बड़ा कदम हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नहीं उठाया। तो ये सब मुद्दे हैं, हम सवाल करेंगे, जनता सवाल करेगी इन मुद्दों पर। जो जनप्रतिनिधि हैं वो जो है क्या करेंगे आने वाले दिनों में, अपना फ्यूचर प्लान बताएं, उसी आधार पर यहाँ की मतदाता वोट देगी। अच्छा, आपको लगता है कि महंगाई कोई मुद्दा हो सकता है इस चुनाव में? देखिए, महंगाई तो मुद्दा है ही। आप देख लीजिए, आप पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी बढ़ गई। आप अगर देखें इसी तरीके से गैस सिलेंडर की कीमत कितनी बढ़ गई। इसके अलावा जो है मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी हम चीज़ें खरीद रहे हैं उनकी कीमत बढ़ रही है, लेकिन कृषि उत्पाद की कीमत नहीं बढ़ रही। अगर हम 50 साल के आंकड़े देखें तो हमारा जो धान है या गेहूं है उसकी कीमत आज 50 सालों में 25 गुना बढ़ा है, लेकिन पूरे देश के अंदर अन्य उत्पादों की कीमत जो उद्योग कल कारखानों में बन रहे हैं उनका 100 से 150 गुना तक बढ़ा है। जो हमारे कर्मचारी हैं 4 क्लास कर्मचारियों का वेतन भी 300 गुना बढ़ा है। तो कृषि उत्पाद की कीमत नहीं बढ़ रही। इस वजह से हमारे देश के और हमारे इस क्षेत्र के लोग, कृषि से जुड़े हुए लोग गरीबी की स्थिति जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनके फसलों का भी उचित मूल्य मिले। आपको क्या लगता है किसान की क्या स्थिति है यहाँ पे? किसान के लिए सिर्फ पानी चाहिए। यदि पानी है तो उसका सब कुछ है। अच्छा, आप जो अपना नेता चुनेंगे, अपना विधायक चुनेंगे, तो किस आधार पे उसको वोट देंगे? क्या सोच के वोट देंगे? उसको तो हम अब यही सोच के वोट देंगे कि आगे चल के हम लोगों का दुख, हम लोगों का जो विकास है उसको पर ध्यान दे। तभी हम ऐसे ही प्रतिनिधि को अपना माने वो बना सकते हैं और उसी को वोट देंगे। ऐसे तो वादा तो बहुत करते हैं करने के लिए, लेकिन 0% काम नहीं करते। और जहाँ सिंचित नहीं है वहाँ के सब बहुत से लड़के लोग, ये लोग पढ़े हुए एकदम ग्रेजुएट हैं और उन्हें कुछ नहीं, मतलब बाहर पलायन कर रहे हैं। अच्छा, पलायन करके लोग बाहर जा रहे हैं यहाँ से, जिले से। युवा लोगों को यहाँ काम नहीं मिल रहा है, ये आपको दिखता है कि बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं? जी, बहुत अपने यहाँ के बहुत आदमी बाहर गए हैं, बाहर जा करते हैं। यहाँ माने कोई रोजगार का तो कोई है ही नहीं। तो स्थानीय लोग जो है वो किसान अपनी बात रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। क्या स्थिति है विकास की जिले में? विकास की स्थिति अब ऐसा है कि जैसे बीज खाद जो किसानों को दिया जाता है, जिस महंगाई रेट से धान के बीज, साग सब्जी के, तो किसानों से उस रेट पे नहीं लेते हैं, गिरा हुआ भाव लेते हैं, तो कहाँ से किसान पन पाए। अच्छा, दूसरी मुद्दा क्या है, ये उद्वहन विषय में ये जो मौजर बियर बना है सोन मोहरी के आगे जो है, ये बार बार जो है तो हमें हमारे यहाँ के जो मोहरी है, सिंदरी है, पतला है और हमारे हर्री हैं, यहाँ के किसानों को क्षति होता है। जैसे पानी की आवश्यकता होता है, बोरी बंधान करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो फोड़ देता है, सब चला जाता है। अब 8 रोज में हम कहाँ पाएँ JCB, कहाँ पाएँ ट्रैक्टर है जो है उसको बंधाएं। इसलिए जो है तो उसका जो है तो हमें तकलीफ है इस गांव में जो है तो पानी का। लोग लड़की बच्ची लोग, सरकार कहता है बच्ची पढ़ाओ, बच्ची पढ़ाओ, बच्ची पढ़े हैं, अब बच्ची जाए बाहर हुआ रोजगार करे तो वहाँ क्या हो जाए बिक्री, यहाँ जो है लौट के नहीं। ये मेरे तो सरकार का काम है, चल रहा है। यह अपने जिले में, अपने गांव में उनको जो है रोजगार दे, कोई जो है धंधा दे, ताकि अपना जिए खाएं। क्या स्थिति है? सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही? सरकार लगभग कुछ ठीक कर रहा है, कुछ गलत भी कर रहा है, और जहाँ तक है कि सब ठीक ठाक है। अरे ये है कि कहीं चला जाओ, कुछ लाइट है, बिजली है, मिल रहा है। पहले तो 6 घंटा मिलता था, सिंचाई बंद हो गया था यहाँ पर, लेकिन जब से आया कुछ तो मतलब लाइट 24 घंटा ठा गया, बिगड़ गया तो भी रहता है कि 24 घंटा लाइट रहता है। ये इसके चलते कुछ मतलब हमारे यहाँ का सिंचाई साधन चल रहा है। और महंगाई से कोई परेशान है? आपको क्या लग रहा है, महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? महंगाई तो है पर लेकिन कोई परेशानी नहीं लोग। क्या मुद्दे क्या हैं वैसे यहाँ? हमारे यहाँ करीब 97 में मिडिल स्कूल का लोकार्पण हुआ, आज तक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी नहीं बना। यहाँ करीब 5-7 गांव के बच्चे 3-3 रेलवे लाइन पार करके जाते हैं। अगर वो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी हो जाए
तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, विकास दिखने लगेगा। एक बात मैं करूँ कि हमारा जो सामंतपुर का रफ्ता है, इसको कृपया वो जल्दी से शुरू कराएं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है ड्राइंग डिजाइन हो गया, वर्क ऑर्डर हो गए, पर इससे हमारा 200 किसानों की रोजी रोटी रोज की लगी रहती है। जो सब्जी अगर टाइम से मंडी पहुंचती है तो किसान को पर्याप्त रेट मिलता है, लेकिन जो कि 3 रेलवे लाइन पार करते हैं, 8 किलोमीटर घूम के जाते हैं, तब तक व्यापारी निकल जाते हैं, किसान को वो फायदा नहीं मिलता और किसान खेती करने से हतोत्साहित हो जाता है। हम हर्री गांव के मतदाताओं से बात कर रहे थे। यहाँ किसानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लगातार अलग अलग जगहों पर जाते जा रहे हैं और आज तक भारत के इस चुनावी चक्रम के माध्यम से हम जनता के मतदाताओं के मन की बात आप तक पहुँचा रहे हैं और फिर नई जगह पे पहुँचेंगे, नए लोगों से बात करेंगे, आप तक पहुँचेंगे। धन्यवाद।